हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटिक्स हंट। पॉलिटिक्स हंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आजकल एग्जिट पोल की कितनी धूम है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स में क्या चल रहा है। दोस्तों, टाइम एक्सप्रेस की न्यूज़ है। बताया जाता है कि इंडिया अलायंस और एनडीए में जमकर घमासान होने वाली है। ये न्यूज़ 1 जून की है। चलिए देखते हैं आखिर कौन जीतने वाले हैं और कौन हारने वाले हैं। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 272 सीटें ही बीजेपी की आ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आज मैं आपको ये पूरा का पूरा सर्वे दिखाने जा रहा हूं, लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव यानी विपक्षी पार्टियों की तरफ से कही गई थी, वो सच साबित हुई है। जी हां, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ एनडीए और इंडिया के बीच का है, क्योंकि जो इंडिया और एनडीए के गठबंधन से बाहर के तमाम दल हैं, उनकी सीटें सीमित होती हुई नजर आ रही हैं। एक एक तस्वीर, एक एक सीट, एक एक राज्य की हर तस्वीर सबसे पहले आपको टाइम्स एक्सप्रेस पर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जैसे कि सबको पता है कि अगर बात की जाए सियासत की, तो सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश की। राजनीतिक तौर पर दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां 80 सीटें हैं। बिना देर किए सर्वे रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि टाइम्स एक्सप्रेस का जो जमीनी हमने सर्वे किया है, उसमें किसको कितनी सीटें मिलने जा रही है। बिना देर किए देखिए, 543 सीटों पर वोटिंग हुई यानी चुनाव हुआ। उसमें हमारे अनुमान के मुताबिक इंडिया को 405 सीटें मिलने जा रही हैं। इसी के साथ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 124, ये बड़ी खबर बता रहा हूं, इंडिया को 400 से ज्यादा 405 सीटें मिल सकती हैं। प्लस माइनस 5 का अंतर है कि केवल हो सकता है 400 सीटें तक सिमट कर रह जाए या 410 सीटों तक हो सकता है, यानी 405 के आसपास ही रहेगी। लेकिन एनडीए की अगर बात करें तो 124 सीटों तक केवल इस बार एनडीए सिमट कर रह जाएगी। लेकिन इन सब के अंदर देखिए, अदर्स 14 सीटें, जिसमें कौन कौन सी पार्टियां हैं समझ लीजिए। बीएसपी है, जैसे जो एनडीए में भी नहीं है और इंडिया में भी नहीं है, जैसे बीजू जनता दल उड़ीसा की, जी हां, नवीन पटनायक की पार्टी ना एनडीए में है ना इंडिया में है, इसीलिए इन पार्टियों को अलग रखा गया है। कुछ निर्दलीय भी हैं जो जीतने जा रहे हैं। किसे कितनी सीट मिलेगी, उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। सबसे पहले उस यूपी में 80 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन को 37 सीटें मिलने का अनुमान है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी की खिल्ली उड़ाने वाली बीजेपी यहां सिमटती नजर आई है। सोचिए, 62 सीटें जीती थी 2019 में, 62, लेकिन इस बार आंकड़ा घटा है। 41 सीटों पर एनडीए सिमट कर रह जाएगी। बीजेपी का जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं, एनडीए का जिक्र कर रहा हूं। एनडीए का मतलब समझिए क्या क्या। उत्तर प्रदेश में बीजेपी, उन्हीं के सहयोगी सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, अपना दल है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी, ये तमाम जो दल हैं जिन्होंने मिलकर एनडीए बनाया, मात्र 41 सीटों पर सिमट कर रह जाएंगे। जबकि इंडिया गठबंधन बहुत तेज छलांग, बहुत बड़ी छलांग लगाई है, 37 सीटें जीतने जा रही है। इसके अलावा 2 सीटें बीएसपी भी जीत सकती है। जी हां, बहुजन समाज पार्टी भी 2 सीटें जीत सकती है। इस बात का अनुमान टाइम्स एक्सप्रेस के सर्वे में लगा है। दरअसल सोचिए, अगर ये पूरा का पूरा जो सर्वे हम आपके सामने लेकर आए सच हुआ, तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो फैसला बीजेपी, मोदी और शाह ने किया, वो यकीन मानकर चलिए पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आया। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, यहीं से संदेश देने की कोशिश की गई कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, मोदी जी ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे हिंदुत्व का, और उसके बाद पूरा हिंदू समाज, समुदाय एकजुट होकर बीजेपी को वोट कास्ट करेगा या फिर बीजेपी के सहयोगी दल यानी कि एनडीए को कास्ट करेगा वोट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 22 जनवरी के बाद एक हफ्ते के भीतर ही राम मंदिर को लेकर मोदी जी ने जो माहौल बनाया वो खत्म होता हुआ नजर आया, और उसका असर इन 7 चरणों के चुनाव में भी देखने को मिला। सोचिए, उत्तर प्रदेश के अंदर यह हालत है कि जहां राम मंदिर को लेकर बीजेपी बहुत बड़ा करिश्मा नहीं कर पाई है। यही नहीं, अंदर खाने से खबर भी आई थी कि योगी आदित्यनाथ नाराज चल रहे हैं। कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं, वो भी आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से दिग्गज नेता हारने जा रहे हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 37 सीटें अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो अनुमान लगाइए, बड़े बड़े दिग्गज नेता जो मोदी के आशीर्वाद से जीतते रहे, वो हार की कगार पर खड़े हैं। एक एक का चेहरा, एक एक का नाम बताऊंगा। दूसरी सीट पर दूसरे राज्य में आ जाते हैं।
इसी से सटा हुआ उत्तर प्रदेश से सटा उत्तराखंड 5 सीटें हैं। अनुमान है इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलने जा रही है और एनडीए यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही वहां फाइट रहती है। तो यानी इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को 4 सीटें और बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलेगी। इसकी भी वजह बता दूं, कई तरह के मामले निकलकर सामने आए, किस तरीके से वहां पर हल्द्वानी के अंदर दंगा होना, हल्द्वानी में माहौल खराब होना। उत्तराखंड में इससे पहले इतने 10 सालों के भीतर कभी सुनने को नहीं मिला जब तक कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद कई चीजें हुई। अंकिता भंडारी हत्याकांड सबने सुना होगा, उसको लेकर नाराजगी लगातार देखी जाती रही कि महिला सुरक्षा का दावा मोदी जी हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर करते हैं, लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड में जैसे ही बीजेपी नेता के लड़के का, बीजेपी नेता का और उसके फार्म हाउस में मौज उड़ाने वाले बीजेपी नेताओं का नाम आया, सब सूंघ गया था। ये उत्तराखंड की जनता देख रही थी। हल्द्वानी में किस तरह से एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया उसे भी देखा गया। यही नहीं, अलग अलग जिलों में किस तरह से मुसलमानों से बर्ताव किया गया और उत्तराखंड का माहौल खराब किया गया, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर बना था। और यही एक वजह देखिए, उत्तराखंड में जहां मजबूत मानी गई 2019 में 5 की 5 सीटें हैं जी बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, कांग्रेस 4 सीटें और 1 सीट जीतने जा रही है बीजेपी। आइए अगला जल्दी जल्दी देखते हैं। बिहार 40 सीटें। हाल ही में आपको याद होगा इसी साल 26 जनवरी को एक तस्वीर सामने आती है तेजस्वी और नीतीश कुमार की, उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना लेते हैं। बीजेपी को और खासकर मोदी शाह को लगा बिहार चुनावों के दौरान अगर बिहार के अंदर वो सत्ता में रहेंगे तो आसानी से खेल किया जा सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव बहुत तेज रफ्तार से उभरे और देखिए क्या हालत हो गई है। देखिए बिहार की 40 सीटें, इंडिया गठबंधन 27 सीटें जीतने जा रही है। यानी कौन कौन है उसमें, कांग्रेस, मार्क्सवादी पार्टियां, आरजेडी, ये तमाम राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं। वो 27 सीटें जीत सकते हैं। बिहार में 2019 में क्या हुआ था, पहले वो तस्वीर समझ लीजिए। 40 में से 39 सीटें अकेले एनडीए ने जीती थी। जी हां, 17 सीटें बीजेपी, 16 सीटें जनता दल यूनाइटेड और 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को गई थी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इंडिया गठबंधन ने बहुत लंबी छलांग लगाई, 27 सीटें जीतने जा रही है बिहार के अंदर और एनडीए के खाते में 12 सीटें रह जाएगी, जबकि गठबंधन बहुत बड़ा हो गया है। इसमें कैसे, मैं बता देता हूं। बीजेपी भी है, जनता दल यूनाइटेड भी है और इसमें कुशवाहा साहब की पार्टी भी है, जीतन राम मांझी की हम पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, रामविलास वाली भी जिसमें चिराग पासवान उसके अध्यक्ष हैं, उनके चाचा वाली भी, सब है उसमें। मतलब 5-6 लोगों का गठबंधन है और सीटें कितनी आ रही हैं, मात्र 12 सीटों पर सिमट कर रह जाएगा बिहार के अंदर एनडीए। ये मैंने पहले भी बताया था। महाराष्ट्र और बिहार की जनता खासी तौर पर नाराज है। अच्छी खासी चलती हुई सरकार को गिराने का काम जो बीजेपी ने किया वो लोगों को पसंद नहीं आया। और देखिए बिहार का रिजल्ट आपके सामने है। बिहार में जो हमारा अनुमान है वो कह रहा है कि 27 सीटों पर पूरी तरह से आश्वस्त है बिहार में इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और 12 सीटें एनडीए खाते में जाएगी। लेकिन फंसी है 1 सीट, जी हां, कुशवाहा साहब की जो सीट है काराकाट सीट, वो वहां से पवन सिंह, जी हां, बीजेपी ने टिकट दी थी आसनसोल पश्चिम बंगाल से, लेकिन पवन सिंह ने पहले लौटा दी टिकट। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो बिहार से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय मैदान में उतर आए हैं। तो 1 सीट जा रही है काराकाट वाली निर्दलीय के खाते में, यानी पवन सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस बात का अनुमान टाइम्स एक्सप्रेस के सर्वे में लगता है कि काराकाट वाली सीट हाथ से चली गई, यानी पैदल होने जा रहे हैं कुशवाहा बाबू। अब राज्यसभा भेजेंगे, क्या करेंगे वो आगे देखा जाएगा। 4 जून को अगर रिजल्ट आता है तो यकीन मानकर चलिए कुशवाहा बाबू ना इस सदन के ना उस सदन के सदस्य रह पाएंगे। कुल मिलाकर काराकाट वाली सीट भी गई। अब आइए झारखंड में भी हमने देखा, बिहार के फौरन बाद ही झारखंड में भी मिशन चलाया गया ऑपरेशन कमल। ऑपरेशन कमल जब चलाया गया था, हेमंत सोरेन जेल भेजे जाते हैं, उसके बाद सरकार गिराने के लिए पूरा का पूरा बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा लग जाता है झारखंड के अंदर। रांची में कई तरह के खेल किए गए, लेकिन चंपई सोरेन ने आखिरकार सरकार बना ली। राज्यपाल की भूमिका भी निकलकर सामने आई थी और इन सब के बाद क्या हुआ, झारखंड की 14 सीटों का पूरा नतीजा देखिए, मतलब देखिए क्या आ रहा है वहां से अनुमान निकल के। 14 सीटों में से इंडिया गठबंधन 12 सीटें जीतने जा रही है, यानी जेएमएम और कांग्रेस जो मिलकर गठबंधन बनाया झारखंड के अंदर, उसमें 14 में से 12 ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। ये झारखंड में 12 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और एनडीए 2 पर सिमट कर रह जाएगी। ये 2 सीटें कौन कौन सी वो भी बताऊंगा, लेकिन इन सबसे इतर आप ये समझिए कि जो दांव पेच, तरह तरह के प्रपंच, बहुत हथकंडे, दांव पे जो भी चीजें थी अपनाए गए वो बैकफायर कर गए। झारखंड की 14 में से 12 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है, यानी इस बार जनता ने नकार दिया कि बार बार चुनी हुई सरकार, हमारे मत से चुनी हुई सरकार
जनादेश का अपमान बीजेपी कर रही है। बिहार के साथ साथ झारखंड की जनता भी नकारती हुई नजर आ रही है कि जो आपने काम किया वो पोल खोल गई है, ये खेल नहीं चलेगा। आगे आइए, मध्य प्रदेश 29 सीटें हैं। अभी हाल ही में पिछले ही साल दिसंबर में रिजल्ट आया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों का सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा, ध्यान देखिए। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में पिछली बार चुनाव जीत गए पिछले साल ही, लेकिन उससे पहले देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत किस तरह से विधायक तोड़कर अपनी सरकार बनाई। तो इस बार नाराजगी लोकसभा चुनाव में है, और ये शिवराज सिंह चौहान को लेकर नाराजगी नहीं थी। खासतौर पर याद रखिएगा, ये नाराजगी दिल्ली में बैठे नेताओं को लेकर है, यानी मोदी और शाह को लेकर थी। इसीलिए पिछले साल जनता को वहां को लगा कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए उन्होंने अपना जनादेश दिया। लेकिन आखिरी वक्त पर क्या किया, शिवराज सिंह चौहान को पैदल कर दिया गया, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा, मध्य प्रदेश में 29 सीट है, इंडिया गठबंधन 21 सीटें जीतने जा रहा। सोचिए, तकरीबन 6 महीने पहले ही, पिछले ही साल दिसंबर में रिजल्ट आता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनती है, और 6 महीने के भीतर ही पूरा का पूरा मूड बदल जाता है मध्य प्रदेश की जनता का। हमारा सर्वे बता रहा है मध्य प्रदेश में 29 में से 21 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है, और एनडीए मात्र 8 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। बहुत बड़ा सेटबैक, बहुत बड़ा झटका ये बीजेपी के लिए है, मोदी शाह के लिए है, क्योंकि बड़ी मशक्कत के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार बनाई थी, और उसके बाद चुनाव के दौरान उसी का इस्तेमाल किया था। यहां तक कि कमलनाथ को, उनके बेटे नकुलनाथ को तोड़ने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जनता समझ गई ये जोड़ तोड़ वाली पार्टी है, इसी तरीके से सरकार बनाती है, और इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता ने भी बीजेपी को नकार दिया है। अब आइए, छत्तीसगढ़ 11 सीटें कुल मिलाकर, और देखिए 11 सीटों में क्या कहता है। इंडिया गठबंधन 9 सीटें जीतने जा रहा है, और एनडीए 2 सीटें जीतने जा रही है। यहां पर भी बड़ा झटका छत्तीसगढ़ के अंदर। अब आप कहेंगे छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों? क्योंकि आप याद रखिएगा, विधानसभा चुनाव के दौरान एक गेमिंग ऐप को लेकर कांग्रेस के उस वक्त के नेता और कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाया। गेमिंग ऐप महादेव वाला, वो उसके पूरे के पूरे सर्वे सर्वा और मास्टरमाइंड कोई और नहीं, भूपेश बघेल थे, जिससे जनता को लूटने का काम किया गया। और हाल ही में क्या खबर निकल कर आई, ये सब कुछ झूठ था। यानी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए भूपेश बघेल जैसे एक साफ और ईमानदार छवि वाले नेता को बदनाम करने का काम किया गया। छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई, ये सिर्फ झूठा आरोप लगाते हैं। हेमंत सोरेन से लेकर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और अब भूपेश बघेल, ये तमाम चीजें की जा रही हैं। इसलिए इसका जवाब लोकसभा चुनाव में दिया। देखिए, 11 में से इंडिया गठबंधन 9 सीटें जीतने जा रहा, और एनडीए मात्र 2 सीटों पर सिमट जाएगी। ये उन राज्यों का है हाल जहां 6 महीने पहले विधानसभा का चुनाव जीता है। अब आ जाइए राजस्थान, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्योंकि गुजरात से जो आंधी उठी थी, पुरुषोत्तम रुपाला, मोदी कैबिनेट में मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला का एक बयान, राजपूत समाज की महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी। राजपूत समाज ने सिर्फ इतनी मांग की कि भाई पुरुषोत्तम रुपाला का टिकट काटिए, लेकिन ये है जिद्दी, इन्होंने टिकट नहीं काटा। गुजरात में चूंकि क्षत्रिय 7% है, इसलिए इन्हें लगा क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन देखिए वहां से जो आंधी उठी थी वो राजस्थान पहुंची, राजस्थान से उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पहुंच गई। कई दिग्गज नेता हर रहे हैं क्षत्रिय समाज के गुस्से की वजह से, क्योंकि मैं लगातार आपको बताता रहा हूं कि अगर आप बीजेपी का जिक्र करते हैं तो बीजेपी के लिए सबसे कोर वोटर सवर्ण वर्ग है, यानी कि जर्नल कास्ट वाले जो हैं वो वोट कास्ट करते हैं, जिसमें कौन कौन है। सबसे पहले आप वैश्य समाज यानी बनिया, बीजेपी के साथ हमेशा खड़ा रहा है। एक दूसरे हैं क्षत्रिय, कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन ये पहला लोकसभा चुनाव होगा जब क्षत्रिय समाज ने बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, शाह बाबू के खिलाफ, नड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। असर कहां का दिखा? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जहां क्षत्रिय बाहुल्य है। राजस्थान में तो पूरा का पूरा सूबा यानी राजस्थान को क्षत्रिय बाहुल्य कहा जाता है। राजा महाराजा ये इनसे ताल्लुकात रखने वाला है, और यहीं पर इनका बेड़ा गर्क हो गया। पिछली बार राजस्थान की 25 में से 25 सीटें जीती थी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक सीट उनके सहयोगी दल की थी, लेकिन 24 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती थी। लेकिन यहां क्या हो गया? खेल हो गया। पढ़ लीजिए क्या लिखा है, राजस्थान 25 सीटें, इंडिया गठबंधन 21 सीटें जीतने जा रहा है। यानी अशोक गहलोत जो जादूगर कहे जाते हैं, और तो और सचिन पायलट की मेहनत रंग लाई है। 21 सीटें इंडिया गठबंधन, खास तौर पर कहा जाए कांग्रेस जीतने जा रही है राजस्थान के अंदर, और मात्र 4 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह जाएगी। वो भी कब? जब 6 महीने पहले सरकार बना के चुके हैं। उसके बावजूद हालत यह है। अब आइए अगला, जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमेशा इस बात का मुद्दा उठाते रहे, धारा 370 35 से खत्म कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इतने सालों बाद
सब चीजें हुई, कर्फ्यू लगा, नजरबंद किया गया। जम्मू कश्मीर की जनता तो देख ही रही थी, लद्दाख की जनता भी देख रही थी कि क्या कर रहे हैं। आपने अलग अलग राज्यों में बांट दिया, कोई बात नहीं, लेकिन लद्दाख ने जब आवाज उठाई कि चीन हमारी सीमा में घुसकर उस पर कब्जा कर रहा है, हमारी चीजों को सुना नहीं जा रहा, लद्दाख में तो वांगचुंग ने बकायदा धरना दिया। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, नड्डा बाबू को कोई फर्क नहीं पड़ा, इस देश के रक्षा मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर की जनता क्या कह रही है, पढ़िए, 6 सीटें हैं, 6 की 6 सीटें क्लीन स्वीप इंडिया गठबंधन। बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लद्दाख के मौजूदा जो सांसद हैं उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया था बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल अलग है। यानी जम्मू कश्मीर की 6 की 6 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। अब आइए नीचे, हिमाचल प्रदेश, 4 सीटों वाली हिमाचल प्रदेश, और 2019 में चारों की चारों सीटें बीजेपी ने जीती थी। फिलहाल इस बार हार का डर था, इसलिए मंडी सीट से खास तौर पर कंगना रनौत को उतारा था। कैसे कैसे उन्होंने बयान दिए, सबने सुन लिए। लग रहा था विक्रमादित्य सिंह को हरा दिया जाएगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बीजेपी ने किया राज्यसभा चुनाव के फौरन बाद ही, जी हां, पिछले ही साल इसी साल जो हो चुके हैं, और उसके बाद कैसे सरकार गिराने की कोशिश की थी। हिमाचल प्रदेश में 6 विधायक तोड़े थे, सरकार गिराने की कोशिश। हिमाचल प्रदेश की जनता समझ गई ये जनादेश का अपमान करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में, बिहार में, झारखंड में हर जगह करने की कोशिश की, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में 6 के 6 विधायक जब तोड़े गए, तभी से मन बना लिया हिमाचल प्रदेश की जनता ने कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए नतीजा आपके सामने, 4 सीटों वाले इस सूबे में इंडिया गठबंधन 3 सीटें जीतने जा रहा है और एनडीए को 1 सीट मिलने जा रही है। आइए आगे पंजाब का जिक्र कर लेते हैं। पंजाब का इसलिए और जिक्र जरूरी हो जाता है क्योंकि पहला जो किसान आंदोलन हुआ था उससे ही लेकर नाराज थे। अकाली दल जो था इनके साथ लगातार एनडीए में रहा, उसने साथ छोड़ ही दिया था। लेकिन इस बार जब किसान आंदोलन एक बार फिर से शुरू हुआ तो हरियाणा में सरकार होने का फायदा उठाया गया। शंभू बॉर्डर पर याद होगा किस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई, कील गाड़ दी गई। उस समय हरियाणा पुलिस ने गोलीबारी की थी और उसमें आरोप लगाया गया था कि शुभकरण सिंह नाम का एक युवा था, किसान था, उसकी मौत हो गई। वहीं खट्टर सरकार गांव-गांव जाकर क्या कह रही थी कि अगर किसान आंदोलन में किसी ने सहयोग किया, ट्रैक्टर भेजे, अपने वाहन भेजे तो कार्रवाई होगी, पासपोर्ट रद्द होगा। हरियाणा के बाद में बताऊंगा, पंजाब में देख लीजिए, कूटे गए। हमने दिखाई थी सबसे पहले खबर आपको कि किस तरह से बीजेपी के एक एक प्रत्याशी को खदेड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। लेकिन पंजाब में क्या हुआ देखिए, 13 की 13 सीटें, जो पंजाब की 13 सीटें हैं लोकसभा की, सब पर इंडिया गठबंधन जबरदस्त जीत हासिल करने जा रही है। यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आमने सामने है, लेकिन इंडिया गठबंधन यहां पर जीत दर्ज करने जा रहा है। एनडीए 0 यानी कि सफाचट होने जा रही है। कहते हैं ना खटाखट खटाखट सफाचट सफाचट, जी हां, ये पंजाब में होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये पहली दफा होगा कि पंजाब में 0 पर सिमट कर रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये पंजाब से बहुत बुरी खबर बीजेपी के लिए निकलकर सामने आई है। आगे देखते हैं, आगे हरियाणा 10 सीटें। हरियाणा का जिक्र भी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम लगातार आपको पिछले 1 महीने से दिखा रहे हैं। हरियाणा में अशोक तंवर को ले लीजिए और बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी हैं ज्यादातर उनको मारा पीटा जा रहा, कूटा जा रहा, गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। जेजेपी के साथ सहयोग था। इनको लगा कि मनोहर लाल खट्टर को हटाकर अगर हम नायब सिंह सैनी को बना देंगे तो किसान भूल जाएंगे, हम कह देंगे नायब सिंह सैनी ने थोड़ी ना कोई फैसला लिया था। लेकिन किसान कहां भूलने वाले थे। चुनावों के दौरान पहले तो उन्हें पीटा गया, जमकर सूता गया प्रत्याशियों को, तभी दे दिया था रुझान तभी आ गए थे कि हरियाणा में क्या होने जा रहा है। और देखिए 10 सीटों वाले सूबे यानी हरियाणा में 9 सीटें कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। मात्र 1 सीट पर सिमट कर रह जाएगी बीजेपी। उस पर भी संशय बरकरार है कि शायद वो सीट भी हाथ से फिसल जाए। आगे देखिए चंडीगढ़ इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको याद होगा इसी साल की शुरुआत में किस तरह से वहां पर मेयर का चुनाव कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट, जी हां, इस देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा, लोकतंत्र की हत्या, जब अपने ही पार्टी के एक नेता को रिटर्निंग ऑफिसर बनाकर जो बहुमत वाले थे यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों के 8 वोट खराब किए गए थे, कैमरे में कैद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा लोकतंत्र की हत्या। इसलिए चंडीगढ़ की जनता ने सुना दिया फैसला। 1 सीट वाला है चंडीगढ़, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, इंडिया गठबंधन के खाते में चंडीगढ़ सीट जा रही है। आगे आइए, दिल्ली 7 सीटें, 7 की 7 सीटें 2019 में बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार भी लग रहा हो जाएगा, लेकिन शुरुआत के बाद जैसे जैसे चुनावों का ऐलान हुआ माहौल बदला। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दिल्ली के अंदर हुआ गठबंधन और अब हालत क्या है, 7 में से 6 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। और अगर खबर आए 4 जून को कि 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में चली गई तो हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हालात यही बने हुए, बमुश्किल 1 सीट शायद बीजेपी जीत पाए। यहां 6 सीटें पूरे तरीके से इंडिया गठबंधन यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीतने जा रही है।
यानी कन्हैया कुमार की जीत आश्वस्त होती हुई नजर आ रही है। आगे आ जाइए। महाराष्ट्र 48 सीटें, मैंने बिहार का जिक्र किया था, आपको मैंने बताया था, और याद करिए हमारी वो वीडियो याद रखिएगा, 2 महीने पहले मैंने आपको दिखाया था कि महाराष्ट्र और बिहार की जनता का मूड एक सा हो गया है। महाराष्ट्र में भी सरकार गिराई, कैसे? शिवसेना तोड़ दी, एकनाथ शिंदे को ले गए, आखिरी वक्त तक कहते रहे नहीं नहीं हम सरकार नहीं बनाएंगे। असली चेहरा तब सामने आया जब एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बना ली। उसके बाद शरद पवार की पार्टी एनसीपी को तोड़ा गया, अजित पवार को लेकर आ गए, जिस अजित पवार से चक्की पिसवाने वाले थे जेल में देवेंद्र फडणवीस, मोदी, शाह, उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना ली। और उनकी दोनों ही पार्टियों को यानी एनसीपी को भी और शिवसेना को झटका और ज्यादा तब दिया गया जब उनसे उनकी पार्टियां छीन ली गई। एक बहुत सहानुभूति लहर चल रही थी, उनकी अपनी ही पार्टी के नेता और मंत्रियों ने मान लिया था, जिसमें छगन भुजबल भी हैं। उन्होंने कहा कि 400 पार वाला नारा कुछ ज्यादा था। यही नहीं, इस बार महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर यानी उद्धव ठाकरे को लेकर और एनसीपी यानी कि शरद पवार को लेकर माहौल बना हुआ है। और नाराजगी बीजेपी से है, एकनाथ शिंदे से है, अजित पवार से, और उसका असर दिखा। 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, नजर डालिए। इंडिया गठबंधन को 39 सीटें मिलने जा रही है और एनडीए को 9 सीटें। अब गुजरात का जिक्र कर लेते हैं। वैसे तो बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन वो दरकता गया, हर विधानसभा चुनाव में दरकता जा रहा है गुजरात। अब इस बार क्या होने जा रहा है? 26 सीटें हैं, लेकिन यह लाज थोड़ी बची हुई है बीजेपी की। कैसे बताता हूं। गुजरात में 26 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन 8 सीटें जीतने जा रहा है और एनडीए 18, जिसमें से एक सीट तो आपको मालूम है, उसे आप 25 सीटों वाला ही समझिएगा, क्योंकि एक सीट पर तो पहले से ही, सूरत सीट पर तो आपको मालूम है निर्विरोध चुन लिया गया। किस तरह से दांवपेच चले गए, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको अपने साथ मिला लिया गया, नामांकन खारिज हो गया, उधर निर्दलीय प्रत्याशियों को बिठा दिया गया, अकेले जो एक थे वो जीत गए। लेकिन अब एक 25 सीटों में से देखा जाए तो 8 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है और 17 सीटें एनडीए खाते में जाएगी। एक सीट पहले से ही बीजेपी ने जीत ली है दाव पेच करके। आगे आते हैं जरा। तमिलनाडु 39 सीटें, सुपड़ा साफ जी। दक्षिण भारत, जब हिंदी पट्टी राज्य में उनका कुछ नहीं हो रहा, तमिलनाडु में तो कभी कमल खिला ही नहीं, तो 39 की 39 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। आइए आगे। कर्नाटक, एक और दक्षिण भारत राज्य, यहां सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 28 सीटें हैं, लेकिन एक सीट हासन लोकसभा सीट को लेकर बड़ा चर्चा हुआ, क्योंकि मोदी जी गए और कहने लगे जो हासन सीट से प्रत्याशी है ना, इनको जिताएंगे तो हम मजबूत होंगे। उसके 24 घंटे के भीतर खबर क्या आती है? वही प्रज्वल रेवन्ना, हाँ एचडी देवेगौड़ा का पोता, जिसके लिए वोट मांग रहे थे मोदी जी, उसकी 3000 से ज्यादा अश्लील वीडियोस थी। उसकी जानकारी दिसंबर में अमित शाह को थी, इसका भी खुलासा बीजेपी के नेता ने कर दिया। जब मूड आया, जब माहौल बना, जब जनता को पता लगा ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में सिर्फ जुमला है, तो जनादेश सुना दिया है। 28 में से इंडिया गठबंधन 26 सीटें जीतने जा रहा है और एनडीए खाते में 2 सीटें आ रही है। अब आइए आंध्र प्रदेश, बड़ा चंद्रबाबू नायडू के साथ इन्होंने भी गठबंधन किया। एक और है पवन, उनके साथ भी बनाया, भाई एक्टर है, उनको भी अपने साथ ले लिया, लेकिन असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। आंध्र प्रदेश का रिजल्ट देखिए, 25 सीटों वाला आंध्र प्रदेश है। इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीटें जा रही है और एनडीए के खाते में 3 सीटें। सिर्फ 3 सीटों पर सब कुछ किया गया। विधानसभा चुनाव के लिए भी कर लेंगे, लोकसभा चुनाव के लिए भी कर लेंगे। गठबंधन बहुत जबरदस्त बनाया गया था, लेकिन एनडीए यहां पछताता हुआ नजर आया। 3 सीटों पर सिमट कर रह जाएगा और इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीटें जा रही है। भाई ये तेलंगाना 17 सीटें। ये तेलंगाना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि यहां हैदराबाद सीट एआईएमआईएम के चीफ यानी असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने चुनौती देने के लिए माधवी लता को उतारा गया था। माधवी लता के साथ वहीं की जनता ने, चाहे वो हिंदू जनता हो या मुस्लिम जनता है, किस तरीके से व्यवहार कर रही थी सबने देखा। अब देखिए सपना यहीं टूट रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जा रही हैं, जिसमें से मैं 13 सीटें मान रहा हूं। एक सीट एआईएमआईएम के खाते में जा रही है हैदराबाद वाली, और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही हैं, सिर्फ 3 सीटें। यानी पिछली बार इन्होंने 4 सीटें जीती थी, इस बार 3 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी एनडीए। आगे आइए, उड़ीसा भी बड़े मजाक उड़ा रहे थे ना कि वीके पांडियन जबरदस्ती उन्हें हाईजैक कर रहे हैं, नवीन पटनायक को हाथ कांप रहे हैं, शर्म नहीं आ रही। उड़ीसा में चुनाव से पहले ये माहौल बनाया गया, लेकिन आज जो वोटिंग हुई है यानी 7वें चरण की वोटिंग हुई, उसके फौरन बाद चीजें निकल कर आई हैं। 21 सीटें हैं उड़ीसा में लोकसभा की। बीजू जनता दल का वर्चस्व दिखेगा, लेकिन उतना नहीं जितना पहले देखने को मिला, यानी 11 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी बीजू जनता दल। लेकिन इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें और एनडीए 3 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। लेकिन बुरी खबर जानते हैं क्या है? बुरी खबर यह है कि सैटेलाइट चैनल पर बैठकर बड़ी बड़ी टींगे हाँकने वाले मोदी जी के लाडले यानी कि संबित पात्रा भी चुनाव हार सकते हैं पूरी सीट से। बड़ी खबर है। एनडीए मात्र 3 सीटों पर, इसमें जो खबर है कि पूरी सीट पर भी कमल नहीं खिलने जा रहा। आ गया ये केरल।
केरल में तो वैसे भी इतिहास रहा है, तमिलनाडु की तरह कभी बीजेपी जीती नहीं, कमल खिला नहीं। 20 की 20 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और आ गया ये वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं। फिलहाल टीएमसी इस समय इंडिया गठबंधन से बाहर है जब से नीतीश कुमार गए हैं, लेकिन फिर भी देखिए अगर उनको भी अपने साथ रखा जाए, क्योंकि नाराजगी और लगातार तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें मना लिया जाएगा, अगर उसका आकलन लगाया जाए तो 42 सीटों वाले इस वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन 34 सीटें जीतने जा रहा है, जिसमें टीएमसी की भी सीटें हैं। एनडीए मात्र 8 सीटों पर सिमट कर रह जाएगा। 18 सीटें जीती थी पिछली बार 2019 में, मात्र 8 सीटें, 10 सीटों का घाटा है। असम में आ जाइए, 14 सीटें। याद होगा आपको असम के मुख्यमंत्री के एक बयान, हेमंत बिस्व शर्मा, मैं मुसलमान करूंगा, मैं मियां नहीं बना सकता, मैंने 800 मदरसे बंद कर दिए, इस तरह का जो जहर उगला गया था उसका असर है। 14 सीटों वाले असम में इंडिया गठबंधन 9 सीटें जीतने जा रहा है और एनडीए 5 सीटों पर सिमट कर रह जाएगा। हो सकता है सत्ता परिवर्तन भी करना पड़ जाए। आगे देखिए, गोवा 2 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन दोनों सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। अब आ जाइए नॉर्थ ईस्ट, कैसे सुपड़ा साफ हो रहा है, एक एक तस्वीर बड़ा गौर से देखिएगा। त्रिपुरा 2 सीटें, इंडिया गठबंधन दोनों सीटें जीत रही है। मेघालय 2 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन दोनों सीटें जीत रही है और दोनों ही सीटों पर यानी एनडीए का सुपड़ा साफ हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश 2 सीटें, इंडिया गठबंधन दोनों ही सीटों पर जीतने जा रही है। मिजोरम में 1 सीट है, वो सीट इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही है। नागालैंड आइए, वहां पर भी 1 सीट है, वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। मणिपुर 2 सीटें हैं, दोनों सीटें आपको पता होगा, एक सीट दोनों को मिली थी, कांग्रेस को भी, और एक मिल गई थी बीजेपी के खाते वाले यानी एनडीए को मिल गई थी। लेकिन इस बार सब कुछ चेंज हो गया। याद होगा, वीडियो सामने आती है, टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं स्मृति ईरानी, जिन्हें कहना चाहिए, मणिपुर पर लेकर चिंता जतानी चाहिए कि हमारी सरकार है, वो किसका जिक्र कर रही थी? बिहार पर बात करो, राजस्थान पर बात करो, पश्चिम बंगाल पर बात करो। चाल चरित्र चेहरा इनका खुलकर आ गया। देखिए मणिपुर जो अभी तक सुलग रहा है, उसने भी अपना जनादेश सुना दिया। जनादेश यह है कि 2 सीटों वाले मणिपुर में इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करने जा रहा है, यानी कि कमल नहीं खिलेगा। सिक्किम 1 सीट वाला राज्य है, 1 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। पुडुचेरी ये भी 1 सीट वाला है, यहां पर भी इंडिया गठबंधन 1 सीट जीत रहा है। दादर नगर हवेली 1 सीट, वो भी खाते में इंडिया गठबंधन की। दमन एंड द्वीप वो भी 1 सीट है, इंडिया गठबंधन के खाते में। लक्षद्वीप भी 1 सीट है, वहां पर भी इंडिया गठबंधन के खाते में। और अंडमान निकोबार में भी 1 सीट है। कुल मिलाकर ये भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो जो हमने अभी आपको आंकड़ा दिखाया कि 405 सीटें के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और दोस्तों में शेयर भी कर दें। धन्यवाद। आपका वक्त हमेशा शुभ रहे।